Okay. Good morning, everyone. Sorry, good afternoon. हम शुरू करते हैं। आई थिंक अगर कुछ युवा और हमें ज्वाइन करेंगे तो वो बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। होपफुली कि आप सब अच्छे से होंगे और आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्सुक भी। तो आज की दोपहर की शुरुआत करते हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है स्टार्ट करने से पहले, कि आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर देते रहे अपने चैट बॉक्स में। साथ ही साथ आप सब अपने आप को रीनेम कर ले, अगर आपके मोबाइल का नंबर शो कर रहा है या नाम शो कर रहा है हमारे चैट बॉक्स में, ताकि जब मैं आपसे बातें करूं तो आपके नाम को लेते हुए आपसे बातें कर सकूं। खुद को सेल्फ म्यूट रखिएगा, रिक्वेस्ट है ये, क्योंकि अगर हम सब एक बार खुद को म्यूट नहीं रखेंगे तो शायद हमारा सेशन नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। और आज शुरुआत करते हैं। तो आप सबका स्वागत है हमारे 6 दिनों के सेशन के फर्स्ट डे में। और हमारा जो सेशन है उसका नाम हमारे साथ पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान, उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रेजेंट कर रहे हैं उसको क्वेस्ट अलायंस। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारी शुरुआत होगी वो जिस जिस लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप सब पढ़ पा रहे होंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हम बात करने वाले उद्यमिता को लेके कि हमें इसकी शुरुआत क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी हेल्प कर सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सेशन है उसमें आप स्व इच्छा से आए होंगे, और अगर आप स्व इच्छा से नहीं आए हैं तो भी चूंकि आप समय दे ही रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम स्व इच्छा से नहीं जुड़े होते हैं। पिछले सेशन के एक्सपीरियंस पे मैं बोल रही हूँ। तो अगर आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं तो या तो आप बिल्कुल सेशन ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन या अगर आप सेशन में हैं तो आप खुद को पूरा टाइम यहाँ पे रोकिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से जो भी चीजें आ रही है वो क्या मेरे काम की, वो हम बाद में डिसाइड करें। पर पहले हम सेशन को अटेंड करो और देखिए बाद में कि क्या मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, और देन हम कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सेशन में अगर आप हैं तो काइंडली सेशन में रहे। एक बात मैं आपको बस स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ कि अगर ये आप सब जानते हैं कोविड-19 नहीं होता तो हम सब आपस में मिलके बैठ के बात कर रहे होते, और आपके बहुत सारे विचार मैं सुन पाती, मेरे विचार के साथ आपके विचार भी निकल के आ पाते। लेकिन चूंकि एक दूरी है हमारे बीच, क्योंकि हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं, तो मे बी कि मुझे कम मौका मिले आपको बोलने के लिए कहने को। पर आप सब स्वतंत्र है, आपको जहां भी लग रहा है कि आपके सवाल है, आपके कंफ्यूजन्स है, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, जो चैट बॉक्स है आप बेझिझक होकर इस पे अपने रिप्लाईज दे सकते हैं। आई थिंक अब हमें शुरू करना चाहिए। तो आइए, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप सबको अपने बारे में शेयर करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। तो मैं आपकी तरह मैं भी एक युवा हूँ, जिसके अपने कंफ्यूजन्स है, जैसे कि हर एक युवा के होते हैं, और अपने अपने आप से उसके आंसर ढूंढने की कोशिश भी हम करते हैं। यानी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है उसको लेके हम सीकिंग होते हैं, अपनी अस्पष्टता को लेके कोशिश करते हैं कि हमें वो आंसर मिल पाए, पर कंफ्यूजन है। मैं एक फैसिलिटेटर भी हूँ जो काम करती हूँ इनेबल करने के लिए सेल्फ लर्निंग को, कि कैसे हमारे जो युवा है वो खुद से सीखने की कला अपने अंदर डेवलप कर पाए। और ये कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको टैलेंट नहीं है जो हम डेवलप नहीं कर सकते, ये एक स्किल है जो डेवलप हो सकती है। और मैं नेचर लविंग पर्सन हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है अपने खाली समय या अपने ऐसे काम करते हुए भी ऐसे जगह पे बैठना जहाँ नेचर से जुड़ी हुई हो, और ऐसे जगह घूमना। इसके अलावा मेरा नाम गौरी है। आप सब मेरे से पहली बार शायद नहीं मिल रहे होंगे, कुछ लोग मुझे जान रहे होंगे, कुछ लोग मुझसे पहली बार भी मिल रहे होंगे। और मैं क्वेस्ट अलायंस में काम कर रही हूँ। क्वेस्ट अलायंस जो है वो पीएम युवा के साथ आपके इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कर रही है बिहार में। मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो एमए कंप्लीट करा है मैंने ज्योग्राफी से, और एक छोटा सा मास्टर कोर्स का कोर्स करा है मैंने, ताकि मैं आपके साथ बात कर पाऊँ ज्यादा सरल और सुविधा तरीके से। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब अपने चैट बॉक्स में अपना छोटा छोटा इंट्रो दे सकते हैं, लाइक अपना नेम,
हाय, हेलो, नमस्कार, जो भी आप कहना चाहते हो। हेलो अंशु, मिनराज, मनीराज। तो आप अगर चाहें तो इतना डिटेल ना भी दे, क्योंकि आपका ऑलरेडी अटेंडेंस शीट हम आपसे लेंगे, आपको भरना पड़ेगा डेली बेसिस। तो आप अपना नाम बता सकते हैं और हेलो, हाय या नमस्ते कर सकते हैं, ताकि हम सोचे कि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सकते हैं मिलकर। थैंक यू। चलिए क्वेस्ट लाइन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम सेशन की तैयारी। लेकिन क्वेस्ट लाइन से जानने से पहले एक छोटा सा डील करते हैं हम और आपके बीच, और वो डील बहुत छोटे छोटे हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपसे कुछ चीजों पे बात की है, कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करूंगी अभी। तो हाँ जी, हम कोशिश करें कि हम एक दूसरे के सीखने का सम्मान करेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है जो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया है, फिर भी उसके सवाल आ रहे हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट करें कि हो सकता है हर कोई हर तरीके से सीखता है। और कुछ भी अपशब्द यानी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल चैट बॉक्स में बिल्कुल ना करें जिसको आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा या मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर मानेंगे इस बात को। बहुत जरूरी है कि आप ऑन टॉपिक बात करें और नोट्स जरूर लें। अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं लिया तो प्लीज नोटबुक लेके बैठ जाइए और नोट्स लेते रहिए। क्वेश्चंस के लिए आप फ्री हैं, पर हमेशा ऐसे क्वेश्चन करें जो इस सेशन से रिलेटेड हो, ताकि और लोगों की कंफ्यूजन्स भी दूर हो सके। ऐसा ना लगे कि आप ऐसे सेशन पे बात कर रहे हो जो इस सेशन से कहीं भी रिलेवेंट नहीं है। आप कोशिश करें कि आप मेरे से बात करें, आपके जो सवाल है, जो डाउट्स है, और ग्रुप में ना बात करें, कुछ लोगों के सब ग्रुप ना बनाए। और साथ ही साथ जो भी यहाँ कनेक्टेड है, मैं यहाँ सुविधा कर्ताओं की बात नहीं करूंगी, जो भी प्रतिभागी, जो भी लोग यहाँ कनेक्टेड हो, उन सबको एक सेफ स्पेस फील हो, उनको फील हो कि वो हमारे साथ कनेक्ट होके एक लर्निंग इन्वायरमेंट में है, जहाँ हम और आप सीख सकते हैं और हमारी सीखने की जर्नी चल सकती है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये हमारे बीच की डील है। और अगर आप मेरे डील को, मतलब हमारे डील को मान रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये डील होना चाहिए किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले, तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। यस, थैंक यू अनुपम, थैंक यू अंजलि, रवि, ओके, अंकुश, रंजेश, विकास, अदिति, हर्ष, थैंक यू एवरीवन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो डील है वो आपको भी अच्छा लग रहा है, और आप ये नहीं समझ रहे कि ये गौरी लेके आई है और इनका कोई डील है। तो हम डील डन करते हैं और हम शुरुआत करते हैं सेशन की। थैंक यू सो मच। ओके, तो इससे हम थोड़ा सा बात करेंगे वॉइस की जर्नी को लेके, ताकि आप जब आगे के सेशन को ज्वाइन करें तो आपके पास एक ये आपको पता हो कि ये जो सेशन कंडक्ट हो रहा है वो कहाँ से कंडक्ट हो रहा है, क्यों कंडक्ट हो रहा है हमारे, ये सारी चीजें आपको पता हो, और क्वेस्ट लाइन्स क्या काम करती है इसके बारे में। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। क्वेस्ट 2005 में यूथ फाउंडेशन के एक प्रोग्राम से अपनी शुरुआत की थी, और 2005 से 8 तक यूएसएस के फंड के द्वारा ये प्रोग्राम हमारा चला था, और ये देश के अलग अलग 4 देशों में ये प्रोग्राम चल रहा था। 2009 से 12 के बीच क्वेस्ट ने खुद को एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में स्टैब्लिश किया, और साथ ही साथ ये काम करना शुरू की और भी एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके साथ। 2013 से 17 के बीच में क्वेस्ट के जो भी प्रोग्राम्स है, जबकि कोई संस्था शुरू होती है तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। फिर क्वेस्ट ने 2013 से 17 के बीच अपने प्रोग्राम को एक अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोग्राम मोड में लाने की शुरुआत की। प्रोजेक्ट होता है कि आप किसी चीज को लेके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल काम करते हो, और बहुत ही मिनिमम ईयर्स के लिए होता है। जो प्रोग्राम होता है वो लंबी अवधि के लिए होता है, जिसमें हम और भी कहते हैं ना कि आप दूरदृष्टि में क्या देख रहे हो उस चीज के बारे में, अपने विजन क्या है आपके, तो प्रोग्राम में उसको ज्यादा स्पष्टता से देखी जा सकती है प्रोजेक्ट की तुलना में। पर ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट में नहीं देखा जा सकता, उसमें भी देखा जा सकता है। 2018 से 23 के बीच क्वेस्ट कोशिश करे कि खुद को इस इकोसिस्टम में बिल्ड करे, जहां अपने आप को लर्नर की तरह सीखे भी, और लर्नर्स के साथ, पीपल के साथ, यूथ के साथ उसकी पहली पहुंच हो, और कैसे ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सस्टेनेबल हो। इसके लिए गवर्नमेंट के साथ जुड़ना, या फिर ऐसे लोगों के साथ बात करना जो कि इस चीज से पहले ही कनेक्टेड है, या जो एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के एरिया में काम करे, उनसे कैसे कनेक्शन को बढ़ाए, उनसे कैसे कनेक्ट हो, ताकि हमारा जो क्वेस्ट अलायंस है वो और भी ज्यादा बिल्ड हो सके, सीख सके, और सिखाने की ये जर्नी हमारा कंटिन्यू रह सके। क्वेस्ट अलायंस के अभी 3 स्केल अप मॉडल है, आप बोल सकते हैं प्रोग्राम है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक आनंद शाला सेकेंडरी स्कूल और
माई क्वेस्ट आनंदशाला में हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं। छोटे बच्चे बोले तो 5 से 8 क्लास के जो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं उसपे। इसका मतलब होता है कि जो पाठशाला है वो कैसे आनंदशाला लगे, क्योंकि पाठशाला में हम लोग जाना नहीं चाहते और आनंदशाला में हम जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ मजा आता है, आनंद आता है। सेकेंडरी स्कूल हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम हमारे गर्ल्स के साथ काम करते हैं जो 8वीं से 12वीं क्लास तक की होते हैं, और कैसे ये गर्ल्स कोडिंग के ऊपर और मैथ और साइंस के ऊपर, जो खासकर खास तौर पे गर्ल्स के साथ, ऐसा नहीं कि बॉयज के साथ नहीं, लेकिन ज्यादातर गर्ल्स के साथ काम करते हैं। माई फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम पूरी तरह फोकस करते हैं कैरियर डेवलपमेंट को लेके, युवाओं के, कि कैसे एक युवा अपने लाइफ में एक बेहतर करियर की तलाश कर सके और अपने जीवन में एक उद्देश्य का गठन करे कि उनको करना क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, अपने अपने जो कंफ्यूजन्स होते हैं ना युवाओं के, उस कंफ्यूजन्स के आंसर तलाशने में, उसके सवाल के जवाब को तलाशने में कैसे एक युवा की मदद कर सकते हैं। अभी क्वेस्ट लाइन्स अगर आप देख पा रहे हो इंडिया का मैप, तो इतनी सारी जगहों पे काम कर रही है। मैं आपको छोटा सा डेटा बताती हूँ। यहाँ पे 20 मिलियन लगभग इन्वेस्ट करके, $20 मिलियन लगभग इन्वेस्ट करके 108 की टीम, अभी हमारी टीम 160 लोगों की हो गई है। ये शायद पहले का है, मैं इसको अपडेट कर दूंगी, थैंक यू। इतने लोगों के साथ मिलकर 300 आवर का हमारा डिजिटल कंटेंट है, उसके साथ ही साथ कई स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और ये डेटा आप देख रहे हैं, 5 लाख युवाओं तक हमारी पहुंच है, लगभग 10,000 टीचर्स, 250 से अधिक हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ 50+ NGOs के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। हम आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवाते हैं हमारे जो यूथ प्रोग्राम है, क्योंकि हम सब युवा हैं, तो हम थोड़ा सा आपको यूथ प्रोग्राम से मिलाते हैं कि वो क्या है। मैं आपके चैट बॉक्स को देखूंगी थोड़ी देर में। तो हम युवा प्रोग्राम जो हमारा, उसके लिए अप्रोच कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। तो हम कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं सिस्टम को हमारे बेहतर कैरिकुलम के द्वारा, कि हमारा जो कैरिकुलम है वो कैसे ज्यादा बेहतर है ताकि युवा हमारे साथ कनेक्ट हो सके। साथ ही साथ हमारा जो मॉडल है काम करने का, जो हमारा मॉडल है और हमारा जो रिजल्ट है उसके ऊपर, आई एम रियली सॉरी जो बैकग्राउंड वॉइस है, फोन आ रहा है। हम स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करते हैं, अपने कंटेंट, अपने एक्सपीरियंस और अपने नेटवर्क के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ अप्रोच करते हैं, उनको रीच आउट करते हैं। साथ ही साथ ऑक्यूपाई करते हैं अपने ट्रेनर्स को अपने स्किल और एटीट्यूड के द्वारा, उनके हमारे नेटवर्क के द्वारा, और उनको कैसे उनके काम के लिए उनको उपाधि देके, उनको रिकॉग्नाइज करके, और साथ ही साथ हम ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कनेक्ट होते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके, पॉसिबल रास्ता ढूंढ के, जो भी पॉसिबिलिटीज हो उसके रास्ते बना के, उसको ढूंढ के। अगर आप मुझे 1 सेकेंड देंगे तो मैं इस वॉइस को कम ओके, थैंक यू सो मच। तो हम अब बात करते हैं कि क्या क्वेस्ट का इम्पैक्ट है, बहुत ही शॉर्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटे छोटे पिक्चर्स है, और इस पिक्चर्स में कुछ युवा है, और चूंकि हम युवाओं के साथ काम करते हैं तो लगभग 130 व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में, 500 तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र में, यानी ITIs में 2012 से लगभग 2.5 लाख युवाओं के साथ से अधिक युवाओं के साथ हमने उनको ट्रेन करा, हमने उनको प्रशिक्षण दिया, और ये 10 राज्यों में लगभग फैला हुआ है। साथ ही साथ लगभग 55% से अधिक युवाओं को उसके कैरियर की स्टार्टिंग, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक बार जब आप स्टार्टअप कर लेते हो ना, स्टार्ट कर लेते हो, फिर आपको ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरह जब ढलान पर से गाड़ी को एक बार धक्का दे दिया जाता है, तो फिर गाड़ी को आपको हमेशा धक्का देने की शायद जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो पहला स्टेप बहुत जरूरत है, जिसमें क्वेस्ट ने लगभग 55% लोगों की मदद की है, युवाओं की मदद की है। और हर साल आप सब जानते हो कि एक सैलरी जो है वो इंक्रीज होता है। तो जो क्वेस्ट के, यानी माई क्वेस्ट की जो युवा है, उनकी सैलरी 18.3% अधिक बढ़ती है, और लोगों की तुलना में, और जो बच्चे हैं उनकी तुलना में। छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है इम्पैक्ट पॉलिसी में भी। जो DGT का पोर्टल है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, कभी अगर आपको मौका मिले तो आप गूगल करके देखना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल पे 15 मिलियन से अधिक बच्चे ITI के हर साल उसको एक्सेस करते हैं।
तो उसको कैसे उसमें कैसे हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कैरिकुलम एडेड है उसके बारे में। और एक तरफ आप देख सकते हैं, आपने शायद मिमी का नाम सुना होगा, तो मिमी के साथ जो हमारा ईएस का बुक है यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो बुक है, ये आईटीआई के अगर कोई बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है तो वो ज्यादा बेहतर समझेंगे, उसको डेवलप करने में क्वेस्ट ने एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 2020 से 18 से 20 की जर्नी के बारे में जल्दी जल्दी बात करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी थोड़ा सा 2 मिनट लेके। क्वेस्ट ऐप, क्वेस्ट ऐप एक लर्निंग ऐप है और आप सबको इस ऐप के थ्रू जो हमारा एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम है उसको देखना है, और वो पूरी तरह हिंदी में है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जिसमें आपको इसके अलावा, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बात कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ है, तो एक बार खुद को जरूर मौका दीजिएगा। और ये नॉर्मली आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। इसमें क्या क्या है उसके बारे में, एक ऐसा ऐप है ये जहां आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने निकाला और आपको सिर्फ पढ़ना है, ये बहुत ब्लेंडेड बनाया गया। ब्लेंडेड बोले तो इसमें बहुत सारे ऐसे गेम है जो आपको खेल के मजा आएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चन आंसर है, क्यूज है, जो भी आप जब इसको करने बैठोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। और जब जब आप इसको कर पाओगे तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा कि आपने यहाँ तक अपनी पहुंच बनाई है। तो एक बार आप इसको जरूर डाउनलोड करके कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऐप में कुल इतने कोर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कैरियर स्किल, लाइफ स्किल, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप है। आप जाके किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, एक बार अपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद। ये फोटो मैंने आपके लिए इसलिए डाला है क्योंकि ये हर एक युवा के लिए हो सकता है अगर वो चाहे तो। क्योंकि कहते हैं कि जब आप इनोवेट करते हो कुछ भी, आप जब आविष्कार होता है कुछ भी, तो वो सवाल से होता है और जरूरत से होता है। तो हम चूंकि हम युवा है तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो क्वेस्ट का एक प्रोग्राम है जिसमें हम इनोवेशंस की बात करते हैं। आपको इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरी मेल आईडी पे पिक कर सकते हैं मुझे, मैं अपना मेल आईडी आपको डाल दूंगी चैट बॉक्स में। ये हमारा पीएम युवा प्रोग्राम है, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि चूंकि कोविड-19 की वजह से हम ऐसे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं था तो पहले हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से हुआ करता था, जहां हम क्लासरूम में बैठ के आपको सुन पाते और आप हमें सुन पाते, और हम अलग अलग तरीकों से अपने एंटरप्रेन्योरशिप की इस ट्रेनिंग जर्नी को फील कर पाते और इसमें साथ रह पाते। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि फिर क्वेस्ट चलती कैसे है, क्वेस्ट कैसे अपने ऐप को मेंटेन करती है, साथ ही साथ इतने सारे कैरिकुलम, हम लोग सारे टीम कैसे काम करती है। तो ये कुछ हमारे सपोर्टर्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं कंटेंट के थ्रू, फंडिंग के थ्रू, जिसकी वजह से हम आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो थैंक्स टू ऑल। और यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ और मैं आपके चैट बॉक्स को अब देखती हूँ, शायद कुछ सवाल हो। ओके, बिहार नहीं है, किस चीज में नीतीश बिहार नहीं? अगर आप मुझे एक बार बताएं तो मैं जरूर बोलूंगी। हाँ जी, आपको किस चीज में नीतीश लग रहा है कि बिहार नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपसे, मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम के बारे में और जानना है या आप कुछ भी बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे। चैट बॉक्स में आप सेव भी करके रख सकते हैं इसको आगे के लिए। ओके, तो अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो सवाल दो सूरतों में सवाल नहीं होता है, जैसा कि मुझे लगता है। एक, या तो आप सब समझ जाते हो, एक आप कुछ भी नहीं समझते। तो अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तब भी बहुत अच्छा, अगर आप कुछ भी नहीं समझे तो कंफ्यूजन और कुछ ना समझना भी अच्छा होता है कभी कभार। तो जस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको लिंक भेजेंगे अटेंडेंस सेशन का। और इससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी एक एंटरप्रेन्योर से, चूंकि ये जर्नी हमारे एंटरप्रेन्योर की है, उद्यमिता की जर्नी है कि कैसे इसके स्टार्टअप करते हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर कोई वैसे पर्सन आके हमसे बात करे कि उन्होंने अपना स्टार्टअप कैसे किया, उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को कैसे डील किया, उनके लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन आए जब वो एक एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत की, उन्होंने स्टार्टअप करने की सोची, तो और वो क्या खास चीज थी जिसकी वजह से उनको लगा मुझे तो अब करना चाहिए। तो उनके साथ कनेक्ट होंगे और उनको इनवाइट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अर्जुन जी को। अर्जुन, अगर आप
कॉल में है तो काइंडली आप उनको इनवाइट कीजिए, मैं उनको होस्ट बना दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम आगे की जर्नी पे बात करेंगे। थैंक यू। श्योर, थैंक यू गौरी। अगर आप रोनाल्ड को प्लीज को होस्ट बना पाए। Hello Ronald, how are you? Hi, you are on mute. Yeah, hi Arjun. Hi. So welcome in this PM Yuva EDP program. और हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी क्वेस्ट अलायंस से जुड़ा हुआ हूँ और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मिस्टर रोनाल्ड है, जो दी एंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ के डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में काम करते हैं। और इसके साथ साथ वो अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी पे भी है, वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि आप भी थोड़ा सा उनसे कुछ सीख पाए और उनसे कुछ मोटिवेट हो पाए। तो मैं मिस्टर रोनाल्ड को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आकर थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट के बातचीत करें और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू रोनाल्ड। थैंक यू अर्जुन। अर्जुन, आप मुझे सुन सकते हैं क्लियरली? हाँ, श्योर क्लियर। ओके ओके। थैंक यू सो मच अर्जुन, और क्वेस्ट अलायंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ आके बात करने के लिए ये अवसर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करने का मुझे चांस मिलता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और क्योंकि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो उसके बारे में किसी के साथ भी डिस्कस करने के लिए या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो ये डिस्कशन होगा तो वो भी अच्छा ही होगा। तो एक वो आया है कि मैं कहाँ का हूँ, ठीक है? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा अभी। मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, तो मैं वो ओपन करना चाहूँगा और हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। Arjun, can you see the presentation? Yeah, it's visible. Thank you. तो आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो खुद का उद्योग शुरू करने का जो एक जर्नी है, और खुद काम करने का जो मतलब खुद के लिए काम करने का जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो जर्नी है, तो दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मैं अपना खुद का उससे पहले मैं आज का डिस्कशन का बेसिक रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप शायद से वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ब्रीफली बहुत जल्दी से उसको रन थ्रू करूँगा। माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट ड्यूरिंग द सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स, प्लीज यूज चैट। कीप योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन आप चैट में लिख सकते हैं। चैट में जब लिखोगे तो अर्जुन या क्वेस्ट अलायंस के बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उसको नोट डाउन करेंगे और बाद में हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, आप जहाँ पे भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आया है तो आप नोट्स ले सकते हैं। और पांचवा है जो है नो हैरेसमेंट ऑफ फैसिलिटेटर एंड पार्टिसिपेंट्स। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ऐसा हुआ है, और आज के सेशन में भी कोई हैरेसमेंट या ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम अच्छे से ये सेशन को आगे बढ़ाएंगे और अच्छा कुछ सीख के जाएंगे। तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है, मैंने कुछ दिन पहले एक और यही सेम सेशन मैंने लिया था। आईटीआई के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े थे बिहार से।
तो उनके लिए मैंने लिया था। तो उसके बाद फिर अर्जुन सर ने मुझे बोला कि और एक हम सेशन ले सकते हैं और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ और जुड़ने वाले हैं और उनके साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करना है। तो बेसिकली मेरा जो वो है इंट्रोडक्शन है वो मैं अभी देना चाहता हूँ। मेरा नाम है रोनल बसुमतारी और सब लोग शायद से अभी सोच रहे हैं कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये तो दिखने में बहुत अलग है, बिहार से है कि कहाँ से है, नॉर्थ इंडिया से है, साउथ इंडिया से है, इंडिया से है कि नहीं है। तो मेरा नाम रोनल बसुमतारी है। मैं अभी जुड़ा हूँ गुवाहाटी से, आसाम स्टेट से, जो उसका कैपिटल सिटी है दिसपुर जहाँ पे है, जो गुवाहाटी सिटी से मैं अभी जुड़ा हूँ। और क्वेस्ट अलायंस जो आपके लिए ये सेशन कर रहा है, तो उनसे मेरी मतलब उनसे जानकारी बहुत पहले से है, तो इसलिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है, एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? तो मैंने ये एक्सेप्ट किया और मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करने के लिए। अभी मैं एक दी एंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गुवाहाटी में, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और ये आज का डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, तो ये है कि अभी आप लोग कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना है आपको, कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है या छोटा सा एक स्मॉल एंटरप्राइज शुरू करना है, या फिर लार्ज एंटरप्राइज शुरू करना है, तो वो करने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो उससे पहले आज आप लोग बेसिकली ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप, शायद से एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिक आपको आइडिया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो ये जर्नी है, उसमें बहुत ही मतलब आप लोग स्टार्टिंग में हो। और मैंने ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी है, ये मैंने कुछ सालों पहले स्टार्ट किया था और अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि ये मैं अभी भी इनिशियल अर्ली स्टेज में ही हूँ। जो आगे ये भी जो जर्नी है, मैंने भी अभी शुरू करके इतना टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं सेम स्टेज में है, जहाँ पे आप लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अपना करना चाहते हैं, मैं भी उसी जर्नी में हूँ। तो क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ताकि मैंने अभी तक मेरे जर्नी में क्या डिफिकल्टीज फेस किया है, मैं आगे कैसे बढ़ा और कैसे अभी तक मैं आ पाया हूँ, उसका मैं जर्नी शेयर करूंगा। और शायद से कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से कुछ सीख पाएंगे। तो मैं बेसिकली आसाम से हूँ और मेरा जो मैं उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट करके एक डिस्ट्रिक्ट है गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर, एक छोटा सा टाउन है उदालगुरी करके। तो मैं भी वहाँ से ही वहाँ पे पला बड़ा, वहाँ से मैंने स्कूल वहाँ से खत्म किया। और एक मिनट, हाँ, तो मैं वहाँ से स्कूल खत्म किया और उसके बाद कॉलेज पढ़ने के लिए मैं वो छोटे से टाउन से फिर मैं गुवाहाटी आ गया। फिर गुवाहाटी में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने 5 साल गुवाहाटी में रहा था। तो 5 साल गुवाहाटी में मैंने यहाँ पे कॉलेज पढ़ाई किया। तो उसी टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मुझे अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए बड़ा होके। तो इतना आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर भी मन था कि खुद का कुछ करना है, एक खुद का बिजनेस शुरू करना है। तो वो सोच के फिर मैंने एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मैंने प्रिपेयर किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया। फिर उसके बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं मुंबई चला गया। 2012 में मैं मुंबई चला गया गुवाहाटी से। और मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, जो सोशल साइंस जो बोलते हैं, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, साइंस होता है। तो आर्ट्स को सोशल साइंस भी हम लोग बोलते हैं। तो सोशल साइंस पढ़ने के लिए ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है मुंबई में, ये इसको बेहतरीन माना जाता है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, बहुत लोगों के साथ मुलाकात हुआ, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। और वहाँ पे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई की कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, कैसे आप बिजनेस शुरू करते हैं, उसको बड़ा कैसे करते हैं, सक्सेस कैसे करते हैं।
तो वो सब मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने मुंबई में मैं 3 साल वहाँ पे काम किया। एक संस्था है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, तो वहाँ पे भी मैंने यंग लोगों के साथ काम किया। वहाँ पे जब मैं था तो मैं मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, उस एरिया में मैं घूमता था और यंग बच्चे जो है, जो आईटीआई में पढ़ रहे हैं, जो स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं मिलता था। फिर उनको कुछ जॉब करने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए हम लोग उसके ऊपर काम करते थे। तो जब मैं मुंबई में काम कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो 3 साल मैंने काम कर लिया, तो मुझे अपना जो बिज़नेस का जो प्लान है, वो और उसके बारे में सोचना पड़ेगा और अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। तो फिर 2017 में, तो 2012 में मैं मुंबई गया था, 5 साल वहाँ पे मैं रहा, वहाँ पे काम भी किया। उसके बाद मैं 2017 में वापस से गुवाहाटी आ गया और गुवाहाटी आने का वजह ये था कि मैं अपना जो बिज़नेस का जो आइडिया था, बिज़नेस का जो प्लान था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं वापस यहाँ पे आ गया क्योंकि मुंबई में आपको वहाँ पे रह के एक खुद का बिज़नेस शुरू करने के लिए वहाँ पे कठिन है क्योंकि रहने के लिए ज़्यादा खर्चा होता है। फिर जब आप नया अपना बिज़नेस शुरू करते हो, तो उसमें आपको इतना इनकम ज़्यादा इनिशियल स्टेज में नहीं मिलता है, तो वहाँ पे रहने के लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने सोचा कि गुवाहाटी में आके आसाम में मैं अपने जगह पे इसको शुरू करूँगा। फिर जब वो धीरे-धीरे से आगे बढ़ने लगेगा, तो मैं वापस से मुंबई या फिर बैंगलोर या फिर कहीं और सिटी में जाके फिर इसको एक्सपांड करेंगे। तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं मुंबई से क्यों आया, क्योंकि मैं अपना खुद बिज़नेस शुरू करना चाहता था। क्या बिज़नेस है भाई, आप लोग सोच रहे हो कि ये बिज़नेस बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हैं, कब से कुछ करना है, लेकिन क्या करेंगे वो बोल ही नहीं रहा है। तो मैं जब गुवाहाटी में पढ़ रहा था, तो मैं 5 साल गुवाहाटी में पढ़ा, 11 से लेके ग्रेजुएशन तक। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे पेइंग गेस्ट जो रहते हैं, तो हॉस्टल्स जो रहते हैं, तो जब लोग छोटे टाउन से कहीं पे या फिर लोग गाँव से जब टाउन में आते हैं या फिर टाउन से जैसे गुवाहाटी जैसे शहर में या फिर मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, तो घर छोड़ के हमको जाना पड़ता है और कॉलेज में हॉस्टल ज़्यादा नहीं रहता है, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बाहर में कहीं पे हॉस्टल में रहते हैं या फिर पेइंग गेस्ट जिसको बोलते हैं, पीजी, पेइंग गेस्ट में रहते हैं। तो पेइंग गेस्ट में जब रहते हैं, तो वहाँ पे रहने का जो माहौल होता है, वो बहुत ही खराब होता है। तो मैं जब गुवाहाटी में था, तो मुझे भी ये 5 साल बहुत तकलीफ हुआ था कि यहाँ पे पैसा तो बहुत देना पड़ता है। आपको गुवाहाटी में 5,000 6,000 दे के रहना पड़ता है, लेकिन खाने में आपको कुछ पौष्टिक आहार बिल्कुल भी नहीं मिलता है और आपको रहने का जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही खराब होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर जो लड़के और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं वापस मुंबई से गुवाहाटी आऊँगा, तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा ताकि एक अच्छा-सा हॉस्टल या पेइंग गेस्ट हो, जहाँ पे अच्छा बच्चों को खाना मिले और अच्छा-सा रहने का यहाँ पे एक माहौल हो, जहाँ पे वो लोग अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और जहाँ पे एजुकेशन के बारे में डिस्कशन हो, जहाँ पे हम लोग करियर में क्या करना चाहते हैं, फिर कभी गाना हो, कभी घूमने जाएँ, तो ऐसा अच्छा-सा माहौल वाला एक जगह हो। तो मैं इसको बनाने के लिए वापस गुवाहाटी आया और मेरा ये सपना है कि बहुत ही जल्द हम लोग ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गुवाहाटी में, जहाँ पे जो लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आते हैं वो रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और वहाँ पे रह के अच्छे से सीख पाएँगे। तो उसको हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो जब थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, लोग उसके बारे में जानने लग जाएँगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। तो उसका एक नाम रहेगा, जैसे आप जानते हो, जैसे अभी फ़ोन में आपका सैमसंग है, नोकिया है, एप्पल फ़ोन है, तो वैसा ही उसका भी एक नाम रहेगा जिसको लोग जानेंगे कि भाई इसमें हमको रहना है। तो फिर हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाने का कोशिश करेंगे। तो ये मेरा एक सिंपल सा एक बिज़नेस आइडिया है, जिसको मैं यहाँ पे गुवाहाटी में इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है और अभी क्या है कि मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो पिछला 1 साल से या 18 महीने से मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो जर्नी है अभी तक का,
और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है वो बिल्कुल ही एक दिन या 2 दिन में नहीं होता। इसको आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा बिजनेस कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको खुद मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस क्या बिजनेस करना है उसके बारे में सीखना पड़ेगा और फिर उसके लिए रिसोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे। जैसे रिसोर्सेज इन द सेंस आपको अगर कहीं पे कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए जगह चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो ये जो जर्नी है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी टाइम हुआ है 3:42, तो अभी और हम लोग 30 मिनट्स जैसा लेंगे। 30 मिनट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस अगर कुछ है तो हम क्वेश्चंस लेंगे फिर और डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और जो मैं करना चाहता हूँ उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया था। अभी बात करते हैं एक स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अगर मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है वो लोग एक्चुअली स्टोरीज के थ्रू ही समझ पाते हैं। इसको एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है, उसमें आप नया बिजनेस शुरू करते हैं, उसके लिए ये चाहिए, प्लान चाहिए, फाइनेंस चाहिए, उसके लिए फिर आपको काम करना पड़ेगा। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मशीन हो गया वो हो गया, लेकिन उसका जो गाड़ी जो होता है वो गाड़ी का मशीन अंदर रहता है, लेकिन जो स्टोरीज के थ्रू हम गाड़ी को देख पाते हैं, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। तो मेरा जर्नी भी वैसा ही था। मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप का स्टोरीज में मैंने पढ़ा, मैं देखा, सुना। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं भी मेरा लाइफ भी ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ भी ऐसा स्टोरी होना चाहिए। तो मैं आपको एक स्टोरी डिस्कस करेंगे अभी। ये आपने सब लोगों ने देखा होगा। क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे निरमा, है ना? निरमा साबुन और निरमा वॉशिंग पाउडर। ये तो हर घर-घर में होता है। अभी कुछ-कुछ लोग जो कपड़ा पहन के आए हैं, वो लोग भी निरमा से धुला हुआ होगा, है ना? तो ये हर घर में इसको यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान में हर गाँव में आप जाइए, हर शहर में इसको यूज़ होता है, लेकिन इसका स्टोरी क्या है? आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किसने बनाया और ये इतने लोगों तक कैसे पहुँचा और ये इतना बड़ा कंपनी कैसे हो गया? ये स्टोरी है, स्टोरी ऑफ निरमा जो है, निरमा की कहानी। ये कहानी है करसन भाई पटेल की, जिनको हम के पटेल भी बोलते हैं। तो इनके बारे में तो किसी ने सुना नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना था। मैंने इसके बारे में जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जिन लोगों ने खुद का बिज़नेस शुरू किया, उसको बड़ा किया, तो तब मुझे पता चला कि अरे ये निरमा इन्होंने शुरू किया था और ये कहानी क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। फिर इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और सुनेंगे। तो जो पटेल, मिस्टर पटेल, वो गुजरात में उनका घर है और उन्होंने वहाँ से ही शुरू किया था। तो पहला तो वो एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करते थे। उनका माँ-बाप दोनों एग्रीकल्चर खेती करते थे, है ना? तो वैसे घर से आए थे और हम लोग भी, ज़्यादातर लोग वैसे ही घर से बिलॉन्ग करते हैं। और हमको लगता है कि हम तो गाँव से आए हैं, हमारा कोई ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो हमारा लाइफ़ में कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उसका अगेंस्ट में ये स्टोरी है कि कोई भी आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो सक्सेस आप ले सकते हो। तो वो भी ऐसे गाँव से आए थे। फिर वो बहुत मेहनत करके, उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत लगन मेहनत किया। फिर क्या किया, अ, वो हो गए एक केमिस्ट। केमिस्ट क्या होता है? केमिस्ट होता है जो केमिकल्स की उसको अच्छी जानकारी होती है ना? केमिकल, अगर हम बोलते हैं कि ये जो मिनरल्स, जैसे आपका आयरन हो गया, फिर आप लोग तो आईटीआई में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सबका थोड़ा आइडिया रहेगा। कार्बन हो गया, फिर आयरन हो गया, बॉक्साइड हो गया, ये जितना भी कॉपर हो गया, ये जितना भी है वो सब एक फॉर्म ऑफ केमिकल ही होता है। तो उसके ऊपर वो काम करते थे और वो गुजरात के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में वो काम करते थे। अच्छा उनका
गवर्नमेंट जॉब था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो गांव से निकल के आए, पढ़ाई किया, फिर वो अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब करने लग गए थे गुजरात गवर्नमेंट में। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट जॉब अगर मिलता है तो लोग सेट हो जाते हैं, बहुत मतलब लाइफ के लिए अच्छा पगार मिलता है, सेफ है, कोई नौकरी से निकालने वाला नहीं है। लेकिन उस टाइम पे तो वो और भी ज़्यादा था क्योंकि नौकरी बहुत कम था, तो वो बहुत उनका लाइफ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन उसको लगता था कि नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करने से नहीं होगा, मुझे और कुछ ज़्यादा करना चाहिए जो मैं कुछ लोगों के लिए बना पाऊँ और जो अ मैं लोगों के लिए कुछ बना पाऊँ और कुछ दूसरा नया चीज़ कर पाऊँ। तो उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर उन्होंने वो क्योंकि केमिस्ट थे, उनको केमिकल ये सब का एक अच्छा आइडिया था, तो उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि अच्छा, यहाँ पे हम फिर लोगों के लिए क्या बना सकते हैं जिसको मैं बेच सकता हूँ, लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो उस टाइम पे उनको पता चला कि ये जो वॉशिंग पाउडर है ना, डिटर्जेंट है, तो उस टाइम पे इम्पोर्ट होता था, बाकी देशों से आता था। ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में था ही नहीं, तो बाकी देश के कंपनीज इंडिया में बेचते थे। जैसे सर्फ हो गया, सर्फ इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, वो बाहर का कंट्री का प्रोडक्ट है। तो वो उस टाइम पे 1 किलो के लिए वो ₹15, ₹20 किलो के हिसाब से उसको डिटर्जेंट पाउडर को बेचते थे। फिर वो जो 15-20 रुपए पर किलो लेके लोग खरीदते थे, वो भाव बहुत ज़्यादा था। तो उनको लगा कि नहीं, इसको तो सेम क्वालिटी का चीज़ जो है वैसा ही डिटर्जेंट सेम क्वालिटी का मैं कम सस्ते दाम में बेचूँगा ताकि भारत के लोग जो ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, वो उसको यूज़ कर पाएँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये अपने छोटे से घर पे एक छोटा-सा रूम लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाया जिसको उनका जो बेटी था, तो बेटी का नाम था निरुपमा, तो बेटी के नाम निरुपमा को लेके उन्होंने निरमा नाम दिया उस पाउडर का, फिर उसको ₹3 में वो बेचना शुरू किया। तो कहाँ आप देखिए 1 किलो के लिए ₹15 में विदेश के कंपनीज़ बेचते थे इंडिया में। उन्होंने सेम क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर जो है, वो ₹3 में बना के फिर उन्होंने क्या किया, वो तो काम भी करते हैं भाई, ऑफ़िस में जाना है, तो वो 15 किलोमीटर जो है साइकिल चला के जाते थे। तो जब रास्ते में वो साइकिल चला के जाते थे, तो वो ऐसे 15, 20 पैकेट वो डिटर्जेंट पाउडर का लेके रास्ते में फिर साइकिल चला के जाते थे और रास्ते में बेच-बेच के जाते थे। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि मतलब उनका तो गवर्नमेंट नौकरी था, पैसा भी मिल रहा था। तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको अपना कुछ करना था, जो पहले हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, वो करना था। गवर्नमेंट जॉब तो सब लोग कर रहे हैं। तो उनको लगता था कि मैं और ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने ये शुरू किया। लेकिन ये बहुत छोटे पैमाने में उन्होंने शुरू किया था। फिर क्या किया कि धीरे से वो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर बढ़ने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री शुरू किया। फैक्ट्री शुरू करने के बाद उन्होंने पहले तो 15-20 पैकेट 1 दिन में बनाते थे, अभी वो हज़ारों के पैमाने में वो फैक्ट्री में वो उसको प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। फिर जब हज़ारों के पैमाने में उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो क्या हो गया, बेचने में प्रॉब्लम हो रहा था उनको। ठीक है, तो 15-20 पैकेट तो वो आराम से बेच देते थे, लेकिन अभी दिन में 2000-3000 पैकेट बना रहे हैं, उसको कैसे बेचेंगे? तो उनके जो सेल्स के जो लोग थे, आप देखते होंगे जब बहुत सारा सिम कार्ड बेचने के लिए लोग आते हैं हमारे घर में, या फिर क्या बेचने आते हैं हमारे घर में, कुछ कपड़े भी कभी बेचने के लिए आ जाते हैं। कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेचने आ जाते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे ये घर-घर में जाके उनके सेल्स के जो लोग थे वो बेचते थे, तो वो लोग ठीक से काम नहीं करते थे, तो बिक नहीं वो सेल ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा प्रोडक्शन बंद किया, तो उनको लगा कि यार अभी क्या करें? इतना प्रोडक्शन हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। कंपनी तो मैंने बना लिया, बड़ा भी हो गया, अभी सेल नहीं होगा तो हम तो फिर डूब जाएँगे, कंपनी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा प्रोडक्शन बंद किया। वॉशिंग पाउडर वो डिटर्जेंट का प्रोडक्शन बंद किया, फिर उन्होंने क्या किया, उसका एडवर्टाइज़मेंट शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हो, ये जो एडवर्टाइज़मेंट है वॉशिंग पाउडर निरमा सबकी पसंद, ये जो हम हमारे ज़माने में तो बहुत चलता था, शायद से आजकल के लड़के-लड़कियों को भी ये थोड़ा बहुत पता होगा, है ना? कि ये एडवर्टाइज़मेंट जो है, अभी भी कभी-कभार आता है।
तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है उन्होंने पूरा टीवी में, रेडियो में शुरू कर दिया और उन्होंने उसका डिटर्जेंट का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। तो लोगों ने जब ये देखा कि अरे इतना सस्ता दाम में ये लोग इतना अच्छा बना रहे हैं, तो लोग उसको डिमांड करने लग गए कि कहाँ मिलता है ये चीज़? तो जब लोग उसको पूछने लगे, डिमांड करने लगे, तो उन्होंने क्या क्या किया, चलो अभी प्रोडक्शन शुरू कर दें। तो प्रोडक्शन शुरू किया और ये जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट है, इसका ये स्टोरी है। थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट वो कंपनी जब बंद होने वाला था तो वापस से वो इतना पिकअप लिया कि अभी बोलते हैं कि ये जो पूरा डिटर्जेंट का मार्केट जो है उसका 40%, 40% जो जितना डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर जो बिकता है इंडिया में वो निरमा का होता है। तो कहाँ से वो गांव से आए थे और कहाँ तक वो पहुंच गए। तो ये है निरमा का स्टोरी। और अभी ज्यादा लोग उनको नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो सब लोग जानते हैं। और आज हालांकि हो सकता है कि लोग करसन भाई पटेल के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन आज जो ये सेशन में बैठ के हम लोग कुछ लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आसाम में बैठा हुआ हूँ, आप लोग बिहार में हो, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यही अगर वो अपने गवर्नमेंट जॉब कोई कंटिन्यू करते हैं तो आपको लगता है कि ये निरमा आज हो पाता? भारत के इतने सारे लोग उस टाइम पे इतने कम सस्ते दाम में वो प्रोडक्ट यूज कर पाते? तो वो शायद से नहीं होता। तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उन्होंने अगर नौकरी कंटिन्यू किया होता तो शायद से ना निरमा होता, ना आज उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते। और उनका लाइफ शायद से वो कहीं रिटायर होके अभी तक मतलब एक छोटी सी जगह में रह जाते और उनका लाइफ का सिंपल सा ये गुजर जाता, लेकिन जो उन्होंने कर पाया है अभी तक वो नहीं हो पाता। सेकंड इज, हम लोग उनके बारे में कभी जानते भी नहीं और लोग उनके बारे में ये स्टोरी जिसके थ्रू आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से अगर एक दो लोग भी उनका स्टोरी सुन के खुद अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने के लिए इंटरेस्ट हो गए तो वो ही बहुत है। तो उनका स्टोरी कोई डिस्कस नहीं करता और उनका स्टोरी किसी और को इंस्पायर नहीं कर पाता। और थर्ड है कि वो जहां से आए हैं उस जगह से हम जैसे लोग भी आए हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे है कि इफ यू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। इसका मतलब ये है कि आप अगर मन लगा के काम करोगे, और यहाँ पे एक चीज आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू वर्क हार्ड। मतलब सिर्फ मन लगा के काम करने से नहीं होगा, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत लंबा टाइम तक आपको मन लगा के काम करना पड़ेगा और बहुत जोर से काम करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें इंटेलिजेंस का ज्यादा बात नहीं होता है। इंटेलिजेंस होने से अच्छा है, लेकिन जो आदमी या जो लड़का या लड़की मन लगा के काम करता है उसके लिए सक्सेस मिलने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो अभी ये रहा, ये स्टोरी ये एंटरप्रेन्योरशिप का है, तो जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। अगर हमारा लाइफ भी ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, है ना? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो करसन भाई पटेल ने किया है, बहुत सारे लोग जैसे अभी अगर हमारे छोटे टाउन्स में हम देखें वहां पे भी एंटरप्रेन्योर होता है जिन्होंने अपना बिजनेस खुद शुरू किया है। अगर आप इंडिया के लेवल में आप देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे हैं, टाटा है, अंबानी है, फिर नया नया कंपनी शुरू करने वाले बहुत सारे यंग लोग हैं जिनका उम्र 25-24 साल, उन्होंने एक बड़ा बड़ा कंपनी शुरू किया है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो वहां पे भी बहुत सारा मिलेगा। तो वो लोग क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जानने से पहले ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुद के लिए काम करना, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एक अपना बिजनेस शुरू करना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है लेकिन अलग भी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ये डेफिनेशन होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है
दे वर्क फॉर देमसेल्व्स रादर देन फॉर एन एम्प्लॉयर। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद आप लोग भी कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप लोग भी इनकम करना चाहेंगे। इनकम करने के लिए आप ट्राई करोगे नौकरी करने के लिए। तो ये नौकरी जो है वो किसी और के लिए भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि आप कोई कंपनी में जाके काम करोगे, या फिर कोई बिजनेसमैन है, या फिर किसी का क्या बोलेंगे उसको, एक दुकान है, तो वहाँ पे आप लोग जाके उनके साथ काम करोगे, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? वो भी एम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन उसमें क्या होगा, आप खुद के लिए काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, अगर कोई ITI से इलेक्ट्रिशियन का कोर्स लेके पास हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों के घरों में जाके फिर या फिर अपना खुद एक दुकान शुरू करके इलेक्ट्रिशियन का काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो वो किसी और के लिए नहीं काम कर रहे, वो खुद के लिए काम कर रहा है। या फिर एक मोटर मैकेनिक जो खुद का एक गराज शुरू किया उन्होंने, फिर वहां पे काम करना शुरू किया, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। या फिर रेस्टोरेंट में किसी ने एक रेस्टोरेंट शुरू किया, या फिर एक छोटा सा टी स्टॉल शुरू किया, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। या फिर खेती करना, मेरे पास 2 एकड़ की जमीन है जहाँ पे मैंने गन्ना का खेती शुरू किया है, तो वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही होता है। जो खुद के लिए काम करने को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और आज के जमाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है, और ज्यादातर लोग भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। जो लोग खेती करते हैं, जो लोग रास्ते में दुकान वो लोग रन करते हैं, सामान बेचते हैं, तो वो लोग सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसका अगेंस्ट में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप होता है, इट इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग, रनिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उसको एक बिजनेस एंटरप्राइज बनाए, मतलब उसको एक रजिस्टर करें। आपको एक कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसको जो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो कर रहे थे उसको एक्सपांड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि आपका जो बिजनेस है उसको ग्रो करना पड़ेगा, एक बड़ा करना पड़ेगा, तो तभी उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ये खेती करते थे, जो आदमी खुद के लिए 2 एकड़ जमीन में खेती करता था वो गन्ना का, तो उन्होंने अच्छे से खेती किया, फिर इनकम किया। इनकम करने के बाद उन्होंने गन्ना का खेती कैसे करना अच्छे से सीख लिया। अच्छे से सीखने के बाद उन्होंने जो इनकम मिला, तो उससे उन्होंने और जमीन खरीदा, और जमीन खरीदने के बाद और इनकम मिलने के बाद उसने बाकी का जमीन भी वो एग्रीमेंट बना के बाकी के लोगों का जमीन भी ले लिया। फिर बहुत सारा उसने करना, बहुत सारे वो 2 एकड़ से 200 एकड़ में वो खेती करने लग गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्शन यूनिट डाला, फैक्ट्री डाला, और फैक्ट्री से उन्होंने गन्ने से शक्कर बनाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो 2 एकड़ जमीन में वो गन्ना का खेती करते थे, तो उसको उसने बड़ा किया, उसने ग्रो किया अपने बिजनेस को। तो बिजनेस को ग्रो करने के बाद एक बड़ा एंटरप्राइज, एक शुगर का, शक्कर का उसने फैक्ट्री बनाया, और शायद उसके बाद वो 10 फैक्ट्री, 20 फैक्ट्री, फिर वैसा ही बड़ा करते जाएंगे। तो वैसा को आप एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो भी अपने लिए ही काम करता है, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करता है, जिनका कंपनी होता है, और जिनके लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए काम करना। एंटरप्रेन्योरशिप, जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है वो बहुत ही अगर बहुत ही आगे का सोचता है और बहुत बड़ा सोचता है, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएगा। तो दोनों का आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है कि जैसे मैंने बताया था कि वो खुद के लिए काम करता है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड है कि वो लोग खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आज के ज़माने में हिंदुस्तान में जॉब मिलना इतना इजी बात नहीं है। यहाँ पे एक पोजीशन के लिए कहीं पे अगर एक जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो उसके लिए 100 लोग वहाँ पे चले जाते हैं।
वो एक जॉब को लेने के लिए। जो जॉब मिलना इतनी ईजी नहीं है, तो लोगों को खुद के लिए जॉब बनाना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड ये है कि इसमें रिस्क होता है, लेकिन खुद के लिए काम करने में भी एक रिस्क होता है। जैसे अभी अगर आप खेती करते हो तो उसमें बाढ़ आ गया या फिर क्या बोलेंगे, बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तो आपका पूरा खेती नुकसान में चला जाएगा, तो आपको लॉस होगा। लेकिन अगर आप किसी और के लिए काम करते हो तो उसमें आपको एक सैलरी मिलता रहेगा, हर महीना आपको सैलरी मिलेगा, तो वो उसमें एक रिस्क होता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इतना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि खुद के लिए आप काम कर सकते हो, आप जितना काम करोगे उतना आपको इनकम मिलेगा, और एक इंडिपेंडेंस रहता है कि आप किसी और के लिए काम नहीं करते हो, तो उसमें एक अच्छा फीलिंग होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में उसका की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन। मतलब अगर आपको 2 एकड़ की जमीन में खेती से आपको एक शक्कर बनाने का फैक्ट्री तक जाना है, तो डेफिनेटली आपको नए नए आइडियाज लाने पड़ेंगे, नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का की कैरेक्टरिस्टिक होता है, नया चीज आपको करना पड़ेगा। सेकंड है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा। आप अगर आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया है तो उसको 2, 3, 10 तक आपको लेके जाना पड़ेगा, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस होता है। थर्ड हो गया क्रिएट चेंज, मतलब आप नया कुछ आप बनाते हो तो उसको तब एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस होता है। फोर्थ में एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप जब बड़ा व्यवसाय जब करते हैं तो उसमें इनकम मिलने का चांस बहुत ज्यादा रहता है और नुकसान का भी चांस ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस हो गया तो बड़े पैमाने पे लॉस होगा, और सक्सेसफुल हो गया तो उससे भी बहुत गुना ज्यादा पैमाने पे आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का अंतर, डिफरेंस। अभी हमने देखा कि खुद के लिए काम करने वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस शुरू करना वो क्या होता है, उसका डिफरेंस। फिर अभी मैं बताऊंगा कि अ, सब लोग एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहते थे तो अभी तक बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं। और आज हमारा जो सोसाइटी है उसमें तो एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है। जो जिसमें बोलते हैं कि आप मतलब आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा, उसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमारे चारों तरफ ऐसे बोलने वाले लोग रहते हैं, तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कोई करता ही नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप ये आप खुद का बिजनेस खुद के लिए काम क्यों करना चाहिए। तो पहला बात तो ये है कि आप जब अ, खुद के लिए काम करते हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जब आप शुरू करते हो तो उसमें एक, जैसे आप अगर आप आपके चारों तरफ आप देखोगे तो मेरे पास अभी ये फोन है पास में, ये फोन है, फिर ये नोटबुक है, ये पेन है। तो जितना चीज हमारे चारों तरफ, ये किसी ना किसी ने बनाया है उसको, और किसी ना किसी ने उसको इन्वेंट किया है। तो हम लोग हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हर टाइम पे हम लोगों दूसरे लोग बनाए हुए चीज को ही हम लोग यूज करेंगे। हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग भी कुछ बनाएंगे जो बाकी लोग यूज कर पाएंगे। तो जैसे आप जब किसी के लिए खाना जब बनाते हो तो वो खाना वो खा के जब बोलते हैं कि अरे बहुत बढ़िया बनाया आपने, तो खुशी होती है कि नहीं होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी वही सेम फीलिंग आता है जब आप पकड़ लीजिए, आप आपका गराज का एक वो है, मतलब बिजनेस है जहाँ पे आपका बहुत अलग अलग जगह पे आपने आपके नाम पे गराज शुरू किया है, और वो अच्छा सर्विस दे रहा है, लोग उसमें जाते हैं और लोग बोलते हैं कि वहाँ वहाँ पे तो बहुत बढ़िया से सर्विस मिलता है। तो आप आपको उसमें बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि मेरा जो बनाया हुआ चीज है वो सब यूज कर रहे हैं, और उसका प्रोसेस, बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मजेदार रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप हम सब लोग फेसबुक यूज करते हैं,
उसको किसने बनाया? उसको मार्क ज़करबर्ग ने बनाया है। जब वो कॉलेज में था, वो स्टूडेंट था, तब उन्होंने बनाया। तो उनका बनाया हुआ चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम भी कुछ बना सकते हैं जो बाकी लोग यूज़ करेंगे। जैसे मिस्टर पटेल ने निरमा का डिटर्जेंट पाउडर बनाया जो पूरा हिंदुस्तान यूज़ कर रहा है। तो वो आप सोच सकते हैं कि मैं कुछ बनाऊँ जो लोग उसको खरीदें, जो लोग उसको यूज़ करेंगे और जिसमें लोगों को लगे कि हाँ, इसमें तो मतलब वैल्यू है। इसमें ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए यूज़फुल है। तो वो अलग ही आपको ये नौकरी, ये फीलिंग नहीं दे सकता है आपको। सेकंड जो है वो है इंडिपेंडेंस एंड ओनरशिप। आप जब भी आप किसी के लिए अगर काम करते हो तो वो हमेशा आप उसमें 100% नहीं दोगे। ये इसमें जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपना 100% लगन ज़्यादातर नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये तो उनके लिए ही, ये मेरा नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ वो ये नहीं है। तो क्या होता है कि आप पूरे तरह से खुद को उसमें डाल नहीं देते, पूरा तरह से काम नहीं करते। लेकिन आप जब एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, ये तो अपना ही होगा। जो भी आप करोगे वो उसमें अगर आपको सक्सेस मिलेगा तो आपको ही फ़ायदा है, अगर सक्सेस नहीं मिलेगा तो नुकसान आप ही का है। तो आपका जो काम करने का जो उसमें दिलचस्पी है, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। और लाइफ में सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप उसमें ज़्यादा लगन से काम करोगे और लगन से काम करोगे तो बिल्कुल फ़ायदा आपको ही होगा। तो उसमें क्या है कि 100% लगता है कि मैं उसमें काम करूँगा, जो जॉब में जनरली ज़्यादातर नहीं होता है और जो आइडियाज़ आपके पास है, जो आप करना चाहते हो, वो जल्दी से आप कर पाओगे। थर्ड है कि एंटरप्रेन्योर हमको क्यों बनना है? अ, आज के डेट में जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप देखो कि अ, मैं खुद के लिए जॉब बना रहा हूँ। खुद का एक बिज़नेस शुरू करके उसको सक्सेसफुल बना रहा हूँ और वो जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैं खुद ही उससे फ़ायदा मेरे को खुद को ही नहीं होगा बल्कि मेरे जगह का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जैसे मेरे गाँव में जब मेरा जो छोटा-सा टाउन है, वहाँ पे एक आदमी था जो आपको पता है फिनाइल होता है, जो जिसमें अगर चीज़ों को साफ करने के लिए या फिर कोई गंदगी है तो उसमें हम फिनाइल डालते हैं ताकि वहाँ का जर्म्स मर जाए, है ना? तो वो क्या करता था वहाँ वहाँ पे उसने भी ऐसे ही डिटर्जेंट पाउडर की तरह वो फिनाइल बना के ऐसे बॉटल्स को ना साइकिल में लेके वो बेचता था हमारी जगह पे। फिर 2-3 साल ऐसे बेचने के बाद उन्होंने जो भी इनकम था उससे एक फैक्ट्री छोटा-सा शुरू किया और अभी तो हमारे पूरा एरिया में वो ही फिनाइल सप्लाई करता है और वो बहुत ही अभी अ, सक्सेसफुल बन गया है और वो बहुत सारे लोगों को काम दे रहा है, अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो आप वैसे लोगों से प्रेरित हो सकते हैं और खुद का खुद के लिए तो आप अ, कुछ नया कर ही रहे हो, अपॉर्च्युनिटीज़ बना रहे हो और दूसरों के लिए भी आप अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हो। तो आप जॉब सीकर नहीं, आप जॉब क्रिएटर बन जाओगे। और चौथा पॉइंट है जो इनकम की बात। तो इनकम की बात जो है मैंने उसमें चौथे पॉइंट पे रखा है क्योंकि इनकम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप बिज़नेस शुरू करते वक़्त सिर्फ़ इनकम के बारे में सोचोगे, तो आप जल्दी उसको छोड़ दोगे। इसका मतलब क्या है कि जब हम खुद अपना कुछ नया बिज़नेस शुरू करते हैं या फिर आप खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं नया से, आप छोटे पैमाने पे करो कि बड़े पैमाने पे करो उसका वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। होता क्या है कि आपको पहले साल, दूसरे साल में इतना इनकम नहीं होगा और उसमें तकलीफ़ बहुत होगा। तो पहले साल, दूसरे साल में आपको जितना आप काम करोगे, उतना आपको इनकम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि वो उसको एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है और सबको ये होता है। तो आप जब खेती भी करोगे स्टार्ट करोगे तो आपको पहली बार इतना फसल नहीं होगा। आप सीखोगे उससे फिर सेकंड, थर्ड ईयर में आपको वहाँ से फसल आना शुरू होगा। तो बिज़नेस भी वैसा ही होता है। तो अगर आप सिर्फ़ इनकम के बारे में सोचोगे और सोचोगे कि हाँ, मैं बिज़नेस शुरू करूँगा पहले साल में, दूसरे साल में मैं उससे तब तब एकदम शुरुआत से मैं बहुत पैसा कमाना शुरू करूँगा। तो वो बिज़नेस में वैसा नहीं होता है। आपको पहले साल में शायद से उतना इनकम नहीं मिलेगा।
और अगर वैसा हुआ और आपने सोचा कि सिर्फ इनकम के लिए काम करना है, तो आप जब पहले साल में आपको इतना इनकम नहीं होगा तो आप छोड़ दोगे वो काम को। तो पहला जो हमारा खुद का बिजनेस शुरू करते वक्त इनकम को हमेशा पहला नहीं रखना है। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इनकम बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा इनकम मिल सकते हैं और आप इतने सक्सेसफुल बन सकते हैं जो आप खुद ही नहीं सोचा होगा कि मैं इतना सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो वो है, लेकिन आपको इनकम को पहला आपका मोटिवेशन पहला पॉइंट हमेशा कभी रखना नहीं है। इनकम जब आप अच्छे से काम करोगे, जब आप काम करके उसको एंजॉय करोगे, आप उसमें आप मजा लोगे, तभी आपको इनकम मिलेगा और वो इनकम बढ़ता रहेगा। तो आप अगर सोचोगे कि मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और उससे जल्दी से इनकम मुझे मिल जाएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, तो आप क्या करोगे, जब आपको तकलीफ होगा शुरुआत में तो आप वो काम छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए इनकम जरूरी है, लेकिन उसको हमेशा पहला चीज मत सोचो। और लास्ट आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप जब अपना बिजनेस चलाते हो तो उसमें कोई प्लान के हिसाब से ज्यादा चलता नहीं है। जैसे आप काम करते हो तो जॉब करते हो तो जॉब करने जाते हो, फिर उसमें मंथली सैलरी मिलता है। तो उसमें क्या है कि सेम चीज आपको करता रहना पड़ता है। तो नया सीखने के लिए बहुत लोगों के पास, अगर आप कोई जाके पकड़ लीजिए, कोई जाके एक स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर है और सेम चीज हमेशा पढ़ा रहा है, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक उनका नया शायद से आना बंद हो जाएगा, नया लर्निंग बंद हो जाएगा, ऐसा चांसेस है। डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग अगर सेम चीज कंटिन्यू होता है तो नया सीखना छोड़ देते हैं, हालांकि वो होना नहीं चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब आप खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय शुरू करते हो तो आपको वो ऑप्शन ही नहीं है। आपको जो मार्केट में नया चीज क्या चल रहा है, नया लोगों को नया क्या चाहिए, तो और नया चीज जो क्या है जहां से मैं और इनकम कर पाऊंगा, तो वो नया चीज हमेशा हमेशा से देखते रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आपका लर्निंग बहुत होता है उससे। फिर मैं अभी थोड़ा टाइम और लूंगा जिसमें मैं शेयर करूंगा अपना जर्नी। तो एंटरप्रेन्योर मैंने भी शुरू किया था एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी, कुछ 2-3 साल पहले मैंने शुरू किया था उसके ऊपर काम करना। तो मैंने ये बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, और अभी मैं बताऊंगा कि मेरा जर्नी कैसा रहा, ये एंटरप्रेन्योरशिप खुद का व्यवसाय शुरू करने का जो जर्नी है। तो पहली बात तो ये है कि हमारा समाज, जैसे मैंने बोला था आपको, हमारा सोसाइटी जो है उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज्यादा पता नहीं है। खुद का व्यवसाय क्या होता है, उससे क्या फायदा हो सकता है और उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है। तो ज्यादातर हमारा जो सोसाइटी है, आप आसाम ही ले लो, बिहार ही ले लीजिए, मध्य प्रदेश ही ले लीजिए, बहुत सारी जगह में क्या होता है कि इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है। हालांकि आप अगर गुजरात चले जाओगे, राजस्थान चले जाओगे, वहां पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसीलिए वहां पे ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं। तो पहला चीज ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसके बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे में आप नहीं जानते हो वो करोगे नहीं ना। पहले तो क्या होता है कि आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसे अभी आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, खुद का व्यवसाय शुरू करना क्या होता है, और वो क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, उससे कैसे करना है, वो थोड़ा समझना जरूरी होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो खुद का व्यवसाय करते हैं, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया अपना व्यवसाय शुरू करना। उसको कौन करते हैं, जो बिजनेसमैन जिसको हम बोलते हैं, और या फिर हम लोग अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योर जो बोलते हैं, है ना। तो नया से बिजनेस शुरू करने वाले आदमी को ही एंटरप्रेन्योर हम बोलते हैं। तो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? तो हमको लगता है कि ये जो जैसे अभी हमने मिस्टर पटेल जी जिन्होंने निरमा का शुरुआत किया था, तो ऐसा लगता है कि जब हम लोग उनको टीवी में देखेंगे, न्यूज में देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि ये लोग हेवन से, स्वर्ग से आए हैं सीधा, वहां से ही
वो लोग स्पेशल है और वो लोग बहुत ही उनका दिमाग तेज है, इसलिए वो लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, है ना। तो हमको ज्यादातर ये लगता है, इसीलिए हम लोग कभी उस रास्ते में चलते ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो नॉर्मल लोग हैं, वो लोग स्वर्ग से आए हैं। जो जितना भी बिजनेस करने वाले फेमस लोग हैं वो स्वर्ग से आए हैं, इसलिए वो लोग सक्सेसफुल हो गए, और हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अगर आप सब लोगों के स्टोरी को आप पढ़ोगे, जितना सक्सेसफुल बिजनेस जो जिन्होंने किया है, आप अभी अनिल अंबानी है, उसके पहले धीरू भाई अंबानी उसके पिता थे, उनका स्टोरी, आप टाटा का स्टोरी देखोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके उनका भी स्टोरी, जो ये कंप्यूटर में बैठ के हम लोग कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, उसका स्टोरी आप देखोगे, तो सब जगह में आपको पता चलेगा कि ये लोग भी बहुत ही नॉर्मल लोग ही थे, और लगन के साथ काम करके और क्रिएटिव काम करके उन्होंने इतना सक्सेस लाइफ में उनको मिल गया है। तो ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लोगों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि ये भाई, ये एंटरप्रेन्योर लोग जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, इतना सक्सेसफुल हो गए, वो लोग होते कौन है भाई। तो उनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमको लगता है कि हाँ, इनका स्टोरी और हमारा स्टोरी तो सेम है, और जो लाइफ का जो पड़ाव में उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उसमें तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को मैं बोलूंगा कि आप लोग जाइए, अगर आपको लगता है कि आपको खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, खुद के लिए काम करना चाहिए, तो सबसे पहले तो स्टोरीज पढ़िए, जो लोग रियल में सक्सेसफुल बने हैं। इंटरनेट आजकल आपके पास है, तो उनके बारे में जाके पढ़िए, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट स्पेशल, मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। तो ये पहला तो ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप नहीं समझे तो आप एंटरप्रेन्योर बन नहीं पाएंगे। सेकेंड, थर्ड जो है, जब आपको लग गया कि हाँ, मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है, नया बिजनेस शुरू करना है, तो फिर आपको लगेगा हाँ, मुझे तो बनना है, अभी करे क्या, मतलब कहाँ से आइडियाज आएंगे हमको अभी। ये मिस्टर पटेल ने तो निर्मा बना दिया, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बना दिया, मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं। रोनाल्ड सर भी आके बोल गए कि आपको खुद कुछ बनाना है जो बाकी लोग यूज कर पाएंगे, तो अभी क्या बनाऊं, है ना। फिर आप पूछोगे कि दूसरे लोगों को पूछोगे कि क्या बनाऊं यार, बताओ कुछ आइडियाज दो। आपको देखते रहना है। आंसर ये है कि आपको अपने आसपास में आंख आंख और कान और अपना जो दिमाग है उसको खुला रखिए, और चारों तरफ देखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो जितना भी आपको ज्यादातर बिजनेस जो देखेंगे, तो जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे एक तकलीफ दिक्कत है, उधर ही समाधान होता है। तो पकड़ लीजिए, लोगों को इलेक्ट्रिशियन चाहिए और उनको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा है, या फिर एग्जांपल ले लीजिए कि मैं घर पे मेरा लाइट खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, फिर रात के 8-9 बज गए, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे कोई नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। उसका सॉल्यूशन क्या है, ये दिक्कत मैंने खुद फेस किया है, तो मुझे लगेगा कि हाँ, इसका कुछ समाधान होना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को भी ये सेम सेम दिक्कत हो रहा होगा। तो मैं क्या किया, मैं एक इलेक्ट्रिशियन का एक कंपनी शुरू किया, जहाँ पे लोग कॉल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, और मैं उनको इलेक्ट्रिशियन भेजता हूँ, और वो वहाँ पे काम करके रात के कभी एनी टाइम वो सर्विस मिलता है। तो जहाँ पे, या फिर एग्जांपल एक ले लीजिए, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऑटो नहीं है, और मैं जब जाता हूँ तो मुझे चल के जाना पड़ता है। उसका सोल्यूशन क्या हो गया, आप एक ऑटो लोन में लेके ऑटो खरीदिए और वहाँ पे ड्राइविंग करना शुरू करिए, लोग फिर उसको यूज करेंगे। तो जहाँ पे प्रॉब्लम होता है वहाँ पे ही एक बिजनेस आइडिया रहता है। तो आपके आसपास में देखिए, अगर आपके 3-4 किलोमीटर आसपास घर में दुकान नहीं है सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे दुकान आपको बनाना है, दैट इज द सॉल्यूशन। तो सब आप देखिए, मेन बिजनेस का ये है कि आप को खुद का एक्सपीरियंस से देखना है, और एक्सपीरियंस मतलब आपको खुद का एक्सपीरियंस ही बढ़ाना पड़ेगा, आसपास में देखते रहना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जहाँ पे हो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज सिंपल। आपको वहाँ पे एक बिजनेस का आइडिया वहाँ पे ही मिल जाएगा।
फोर्थ ये है कि चौथे में ये है कि आपको लग गया कि हाँ अभी मुझे, जैसे पकड़ लीजिए ये मैं खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं सोचा कि मैं मुंबई से आके गुवाहाटी में मैं अपना ये पेइंग गेस्ट वाला बिजनेस शुरू करूंगा। तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मुंबई में इतना अच्छा नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे नौकरी क्यों छोड़ोगे, फिर गुवाहाटी में तो ऐसा कुछ इनकम ज्यादा मिलेगा नहीं, अगर आप ये पेइंग गेस्ट वाला बिजनेस शुरू करोगे तो उसमें आपका जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं, आप उनको कैसे संभालोगे। तो वो प्रॉब्लम वो पेइंग गेस्ट बनाने के लिए आपको घर कहाँ से मिलेगा, घर का किराया बहुत ज्यादा होता है। तो वो सब जो है प्रॉब्लम्स आपको है, आपको लेकिन कॉन्फिडेंट होना है कि मैं ये पूरा प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा और मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब किसी नए आइडिया के बारे में आप जब सोचोगे और उसको किसी और को बताओगे तो लोग उसको क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे ज्यादातर। और वो कई कई क्रिटिसिज्म में आपको उससे लर्निंग भी होगा, लेकिन आपको वो आइडिया गिव अप नहीं करना है। क्योंकि ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं। अगर अगर बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते, पॉजिटिवली सोचते, तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आज तक आ जाते। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग आइडियाज नहीं निकाल पाते, और आइडियाज अगर निकाल पाते हैं तो उसको विश्वास रख के काम नहीं कर पाते, लोग गिव अप कर देते हैं। तो अपने ऊपर विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कुछ नया करने का आइडिया आए तो वो आइडिया को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको आपको डिफेंड करना है। फिफ्थ में, अगर आपको अभी आइडिया आ गया कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, एक रेस्टोरेंट का मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, और या होटल एक लगाना है, वो मेरा बिजनेस है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो बिजनेस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फिर आपको एक बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज लोग क्यों खरीदेंगे, तो आप क्या दे रहे हो, लोग ये चीज क्यों खरीदेंगे, आप उसको कितना में बेचोगे, फिर वो करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, है ना, वो पूरा आपको समझना पड़ेगा। और बिजनेस का एक जो बाद में शायद से आपको सेशंस में बिजनेस प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब आपको आइडिया आ जाए तो उसको एक डीपली आपको गहराई में जाके प्लानिंग करना पड़ेगा कि वो बिजनेस करने के लिए मेरे पास हुनर है कि नहीं है। कहीं ना कहीं कोई कोई चीज करने के लिए हुनर की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किल चाहिए होता है। जैसे मैं अभी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अगर बोलूंगा कि मुझे फेसबुक जैसा कुछ नया इंटरनेट में एप्लीकेशन शुरू करना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ। तो ये जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सेकंड ये है कि फिर उसमें पैसा कितना लगेगा, फिर उस पैसे में मैं कितना से शुरू करूंगा, बड़े पैमाने में शुरू करूं कि छोटे पैमाने से शुरू करूं। फिर वो पूरा प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, और प्लानिंग करने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं। फिर प्लानिंग करने के बाद आप उस सामान को कितने प्राइस में बेचोगे, वो सब भी आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, आपने तो प्लान बना लिया पूरा, आपको पेपर में लिख लिया ये प्लान है, आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए कि मैं एक रेस्टोरेंट शुरू करूंगा, उसके लिए घर चाहिए, घर का इतना खर्चा जाएगा। फिर मैं उसमें मेन्यू में नूडल्स बनाऊंगा, फिर फ्राइड राइस बनाऊंगा, उसमें फिर क्या रहेगा, उसमें चिकन भी रहेगा, फिर सब कुछ ये क्या क्या मैं बनाऊंगा वो उसका लिस्ट हो गया। फिर वो सब करने के लिए कुक चाहिए होगा, कुक को कितना में पैसा देना पड़ेगा, है ना, कौन सा लोकेशन में मैं रेस्टोरेंट शुरू करूंगा। तो वो पूरा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद अभी आपका क्या हो गया, उसमें पैसा चाहिए होगा आपको। आपको कुछ भी करने के लिए एक थोड़ा पैसा चाहिए होगा, कहीं कहीं पे ज्यादा पैसा चाहिए होगा। तो जो आपको पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। हो सकता है आप खुद का सेविंग, आप आपने कहीं पे काम किया था, या फिर आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आपको इनकम मिला है वो लगा सकते हैं, या फिर आपके दोस्त या फैमिली मेंबर्स से आप थोड़ा पैसा उधार ले सकते हैं, या फिर वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। पहला तो आपको देखना चाहिए, आसपास में देखिए, बैंक लोन तक पहला मत जाइए।
पहला आसपास में अगर खुद का पैसा, फैमिली का पैसा अगर आप हेल्प लेके कर सकते हैं तो अच्छा है। सेकंड में है कि पार्टनरशिप कर सकते हो। जैसे एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए आपको 50,000 रुपए चाहिए, मेरे पास 25,000 ही है, 25,000 कहाँ से आएंगे? तो मैं अपने एक और दोस्त को बोलूंगा कि चलो हम लोग एक साथ करते हैं, मैं 25,000 उसमें दूंगा, आप 25,000 देना और हम लोग 50-50 इनकम करेंगे। तो क्या होगा कि आपका दो चीज होगा, एक तो पैसा भी आ जाएगा, सेकंड ये कि काम करने में आसानी होगा, क्योंकि अकेला काम करने में प्रॉब्लम होता है ज्यादा। तो आप पार्टनरशिप में काम करोगे और वहां से पैसा भी 50-50% आप लोग करोगे, तो उसमें कम पैसा आपके साइड से जाएगा। थर्ड में आपका आएगा कि आप तब बैंक लोन ले सकते हैं। अगर आपको कुछ नया रेस्टोरेंट शुरू करना है, आपको एक गैराज शुरू करना है, आपको एक छोटा सा फैक्ट्री डालना है, आपको एक दुकान शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आजकल बैंक लोन भी मिलता है। उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो एक ऑप्शन है। एंड लास्ट में होता है कि आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में पकड़ लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे मैंने ये पहले बताया था कि एक बिजनेस आइडिया है, व्यवसाय करने का एक आइडिया है और एक प्लान है। तो मेरे पास लेकिन पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ये आइडिया को लेके और एक आदमी के पास जाऊंगा जिसके पास पैसा है, ठीक है? तो उसके पास 50,000 रुपए है और मेरे पास 0 पैसा है। मैं उसके पास जाके मैं बोलूंगा, देखिए मेरे पास ये आइडिया है, मैं ये पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, आप उसमें पैसा डालो और फिर वो जो इनकम आएगा उसमें से हम लोग शेयर कर लेंगे, है ना? तो उसमें क्या होगा कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई और इन्वेस्ट करेगा। वो जो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगा, पैसा डालेगा, वो ये बिजनेस पे काम नहीं करेगा, वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपके बिजनेस में रेस्टोरेंट बनाने में 50,000 रुपए दिया था, तो उनको भी एक प्रॉफिट मिलता रहेगा और आपको भी एक प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो वैसे ही आप बिजनेस शुरू करने के लिए वैसा आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। 8वें पॉइंट पे है, आपका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग से अच्छे आइडियाज और अच्छा प्लानिंग सब लोग कर लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को समझना है एंटरप्रेन्योरशिप में, कि आप जो सोच रहे हैं सेम टू सेम 10 लोग और सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 100 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो आप तो यूनिक नहीं हो। तो आप जो सोच रहे हो बिजनेस प्लान, वो बाकी लोग भी सोच रहे हैं, और जो पहला करेगा वो ही सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके सोचते नहीं रहना है, काम करना है और अपना एक टीम बना के काम करना है। एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए एसेंशियल क्वालिटीज क्या चाहिए? एसेंशियल क्वालिटीज चाहिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग। आपने तो अभी ये देख लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी क्या होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का ये जो जर्नी है, एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता है, उसमें होता है कि आपका जो जैसे कैसे आप सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। तो थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। एंटरप्रेन्योर लोग कहीं ना कहीं थोड़ा वो होते हैं, मतलब सब जगह में वो लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मतलब बुरा चीज में भी वो लोग उसमें पॉजिटिवली देखते हैं और उसमें वो लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। और जब टाइम खराब चल रहा है, आपको कुछ चीज करने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो वहां पे भी वो लोग पॉजिटिवली सोचते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव थिंकिंग एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर के लिए, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योर बनने में आपको बहुत तकलीफ होगा। तो आप आपके ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि कैसे हम लोग पॉजिटिव सोच सकते हैं। सेकंड ये है कि आपको क्रिएटिवली काम करना है। जो दूसरा लोग सब कर रहे हैं उसको कॉपी मत कीजिए, अपना क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ। बाकी लोग शायद से मतलब सेम चीज कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया करोगे तभी लोग आपके पास आएंगे और आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। तो कॉपी मत कीजिए, आपका खुद का नया कुछ क्रिएटिव आइडियाज लाके। फोर्थ है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइडिया से कुछ ज्यादा नहीं होगा, आपको वो आइडिया को लेके काम करना पड़ेगा। तो शुड बी ए डूअर, आपको डूअर बनना पड़ेगा, दैट मीन्स काम करना पड़ेगा। और चौथा है कि आपको बहुत ही लगन से काम करना है, और आपको उसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जब आप खुद के लिए काम करोगे या फिर आपका खुद का व्यवसाय आप शुरू करने के रास्ते में चलोगे या शुरू करोगे,
तो उसमें क्या होगा कि आपको इतना इजी नहीं होता है। तो क्या होगा कि जो लोग जल्दी छोड़ देते हैं किसी भी चीज को, तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो आपको अगर कठिनाई भी आ रही है तो उसमें ज्यादा लगन से काम करके उसको कंटिन्यू करना है। तो उसको छोड़ना, कहीं बीच में नहीं छोड़ना है, उसको काम करते रहना है। तो क्या होगा कि सक्सेस आ जाएगा जल्द। और लास्ट में खत्म करने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो पहला है कि आपको, जैसे मैंने करसन भाई पटेल और मार्क जकरबर्ग के बारे में बताया था, तो वैसे ही आपको ऐसे स्टोरीज ढूंढना है, ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आजकल तो आप इंटरनेट है, यूट्यूब है, उनका वीडियोस देख के भी वो लोग क्या कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, तो वो आप वो देख के भी सीख सकते हो। उनसे फेस टू फेस बात करने का जरूरत ही नहीं है आज के जमाने में। आप यूट्यूब से देख देख के वो लोग कैसा सोचते हैं और कैसे आगे बढ़े हैं वो सीख सकते हैं। तो रोल मॉडल हम बोलते हैं कि किसी को देख के हमारा आइडल जो बोलते हैं कि उनसे हम कुछ सीख सके, वो हमको अपने लाइफ के लिए ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको ये पढ़ने का, नया कुछ देखने का और नया कुछ सीखने का एक हैबिट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी है। और थर्ड में है कि हम लोग जब नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो पहला तो सोचते हैं कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो, मतलब अगर हमको उसमें सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये हमेशा हमको याद रखना है कि जब हम लोग फेल होते हैं तो कोई उसको याद नहीं रखता है, आप भी उसको याद नहीं रखोगे, लेकिन जब सक्सेस करोगे तो सब लोग उसके बारे में ही याद रखेंगे। तो फेलियर जो है वो सक्सेस मिलने से पहले होता ही है, उसके बारे में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। फेलियर कहीं ना कहीं कभी ना कभी सबको होता है। तो फेलियर होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन जब सक्सेस होता है ना, तो सक्सेस लंबा टाइम तक रहता है। फेलियर जो है उसको आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन जब आपको सक्सेस मिले तो वो बहुत लंबा टाइम तक आपके पास रहता है। तो फेलियर के बारे में नहीं सोचना है, सक्सेस के बारे में सोचना है। और चौथा पॉइंट जो है, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है और दूसरों को सुन के समझना है, लेकिन उनको सुन के अपना जो विश्वास है उसको नहीं खोना है। और पांचवा जो पॉइंट है, वो आपको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रुकना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मैं एक स्टेबल बन जाऊंगा, जब नौकरी करके पैसा कमा लूंगा, फिर उसके बाद जब स्टेबल हो जाएगा फिर मैं नया अपना शुरू करूंगा। उस टाइम तक आप फिर कभी नहीं कर पाओगे। जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना आपका रिस्क कम रहेगा। क्योंकि अभी आप देखिए आपके पास क्या है या मेरे पास क्या है, अभी हम लोग जस्ट काम करना शुरू कर रहे हैं, हमारे पास ना खुद का बड़ा घर है, ना खुद का जमीन है, ना कुछ है, हम लोग बेसिक सर्वाइवल कर रहे हैं। तो उसमें खोने के लिए क्या है हमारे पास? खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने आगे जाके आपने कुछ मतलब एक लग्जरी में रहना शुरू कर दिया, तब आपके पास खोने के लिए ज्यादा रहेगा। क्योंकि आपके पास से वो सब कुछ अगर तो अर्ली स्टार्ट करना एक आपको रिस्क कम कर देता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जितना आप जल्दी शुरू करोगे तो उतना अच्छा है। और फिफ्थ में, लास्ट में, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद का, मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मैं खुद के लिए काम करता हूँ, मैं और मेरा खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो मैं कभी भी जाके वहां पे काम करूंगा, कभी मन हुआ तो करूंगा, मन नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। वैसा नहीं होता है। आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन काम करना पड़ेगा। और शायद से आपको आपके खुद के व्यवसाय आप जब शुरू करोगे तो उसमें जॉब से ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या होगा कि उस ये सब को अगर आप देखोगे तो क्या है कि उसमें काम बहुत मजेदार होगा, ये गारंटीड है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करोगे तो उसमें बिल्कुल ही आपके ऊपर है, तो आपका 100% उसमें ऑनरशिप रहेगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। और थर्ड ये है कि उसमें अगर सक्सेस हुआ तो आप जो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना इनकम मिलेगा या इतना सक्सेसफुल मैं बन जाऊंगा, आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए आपको एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीरियसली सोचना है और उसको एक ऑप्शन करके रखना है। आप सोचिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और फिर आप और सीखिए और बाकी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ाई करिए, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि मुझे ये रास्ता चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत सारा पाने को है और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, कुछ चैलेंजेस भी आपको आएंगे, तो वो आपको लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और ये बोलते हैं कि जो जितना भी आप जानवर, जितना भी आप पंछी, पक्षी, मछली हो गया, जानवर हो गया, तो ये जो जितने लोग हैं ना, वो आज में जीते हैं। मतलब हाँ, अभी खाना दिख गया तो खा लिया, कहीं पे जाने का मन हुआ तो चला गया। लेकिन इंसान जो है, इंसान ही सिर्फ आगे का सोचता है। तो जिसको आशा हम बोलते हैं, आशा रखते हैं कि कल मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो जानवर कभी ये ऐसा सोचता नहीं है। तो ये आशा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, और ये आशा ही हमको आगे लेके जाता है और हमको अभी तक आगे लेके आया है। वो रोजा मूवी का एक गाना है, ये गाना मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये आशा की बात है, ये होप की बात है। तो ये गाना का जो जो लिरिक्स है, बोल है, वो ऐसा है कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। तो ये आसमानों में उड़ने की आशा रखिए और एक छोटी सी आशा को ही धीरे-धीरे करके बड़ा करिए। और सबको मैं ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ। और अगर आज का सेशन से अगर कुछ लोग भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंस्पायर हो गए, तो मैं सोचूंगा कि आज का सेशन यूज़फुल रहा। और शायद से मैंने बहुत ही टाइम ले लिया। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेके फिर कर सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल है? हाँ जी। हाय हाय रोलन, मैं गौरी। हाय। अर्जुन हमारे साथ अभी नहीं है सेशन में। ओके मैं क्वेस्ट ओके लाइन से गौरी हूँ। ओके। तो अगर किन्हीं का कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं, आई नो कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि रोनाल्ड बार बार तो हमें जल्दी से हाँ, शायद 5-10 नहीं मिनट तक मिलेंगे। लेके अगर कुछ है तो हम हाँ, लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं फिर। कुछ लोग के बार बार कमेंट आ रहे थे, मैं फेसबुक पे भी देख रही थी और मैं आपसे ओके। बस वो शेयर करना चाह रही हूँ कि लोग बोल रहे थे कि हाँ सर, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में। हाँ जो आप सेशन में बार बार इस चीज को शेयर ओके। कर रहे थे। और कोई सवाल किन्हीं का इनसे कुछ भी जो अगर आप जानना चाहते हैं, मे भी अगर अभी हमें टाइम नहीं हाँ, दे तो मेरे बाद में मेरे पूछ जर्नी के सकते बारे में कुछ जानना है, मैंने कैसे डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया एंटरप्रेन्योर बनना, फिर क्या क्या डिफिकल्टी हो सकता है ये सब आप पूछ सकते हो, फिर पूछना है। हैं। मैं म्यूट पे थी। आई थिंक अभी कोई सवाल नहीं आ रहे हैं, पर आई एम श्योर कि उनके पास बहुत सारे सवाल होंगे आपसे बात करने के लिए। और आप भी समझ सकते हैं, जब हम इस तरह से वर्चुअली कनेक्ट होते हैं तो हमारी अपनी एक हमारी अपनी एक जर्नी होती है। हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। एज अ फैसिलिटेटर मैं समझ सकती हूँ, और एज अ युवा जब आप होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन और सवाल होंगे, और इसके लिए मैं श्योर हूँ कि आपके पास सवाल होंगे। वो अलग एक ने बात है कि सर टाइम। एक एक यहाँ पे कमेंट आया था कि हम्म किसी ने लिखा था कि मैंने पार्टनरशिप के बारे में बोला था, किसी ने लिखा कि हम्म पार्टनरशिप में वो धोखा होता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज आपने बोला है, वो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप बिजनेस करोगे, जैसे आप हमारे समाज में अब जब लोग शादी करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, किसके साथ करना है, ये बहुत पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो बिजनेस जिसके साथ पार्टनरशिप करना है, वो भी वैसा ही होता है। आपको मैं किसी के साथ आज मिल गया, मेरा जैसे पकड़ लीजिए तो कोई दोस्त है, उसका नाम है विकी। तो विकी मतलब विकी से मैं एक हफ्ता पहले मिला और हमने डिस्कस किया, अरे बिजनेस शुरू करना है, तो हमने बोला कि चलो चलो पार्टनरशिप कर। वैसा नहीं होता है। आप जिसको पहले से जानते हो, ज्यादातर आप जिसको बहुत पहले से जानते हो, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, और
लगता है कि हम लोग साथ में काम कर पाएंगे। नहीं, ज्यादातर क्या होता है कि आप जब बिजनेस करोगे तो नहीं तो क्या होगा कि मैं कुछ और सोचूंगा, वो और कुछ सोचेगा, उसको कुछ और करना है, मुझे और कुछ करना है, तो कभी सक्सेस नहीं होता है, फेलियर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन है जो आदमी या औरत है। ऐसा नहीं है कि मेल ही मतलब लड़का ही लड़का के साथ करेगा, या वैसा नहीं है। तो लड़का लड़की भी कर सकते हैं, लड़की लड़की भी कर सकता है। तो पार्टनर ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग किसी के साथ आज मिल गए फिर उनके साथ शुरू कर दिया। आपको जो जिनको आप पहले से जानते हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट है और लगता है कि हम लोग साथ में मिलके काम कर पाएंगे, उसी के साथ पार्टनरशिप करना है। नहीं तो जैसे उन्होंने जिन्होंने बोला है कि धोखा हो जाएगा, बिल्कुल होने का चांस है। लेकिन साथ में काम करोगे तो सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं अकेला काम किया, जितना मैं सक्सेस पा सकता हूँ उससे अगर मेरे साथ और 2 या 3 लोग हैं, हम साथ में काम करेंगे तो सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा रहता है। ज्यादातर बिजनेस में जो लोग हैं वो पार्टनरशिप में सक्सेस हुए हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी आपके धन्यवाद देने से रोनाल, कि आपने हमें फिर से ज्वाइन किया। और मैं आपको बता दूं कि इतना इंस्पायर हुए थे हमारे यूथ आपके सेशन से, और मैं बहुत सी हूँ कि हमारे यूथ भी इंस्पायर होंगे। उनका फीडबैक काफी अच्छा था कि जिस तरह से आप हर एक पॉइंट पे बात करते हैं, हर एक चीज पे प्रैक्टिकली कि क्या हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे भी पार्टनरशिप में कि अगर आप दोनों का जो गोल है वो सेम है, और तब आप पार्टनर तो कितना अच्छा वर्क कर सकता है, और अगर वो डिफरेंसेस है स्टार्टिंग में तो वो कैसे कर ये होगा। सकता है। हाँ सो यस यस, थैंक यू सो मच हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए, और पूरे हाँ। बिहार की तरफ से। आपने हाँ जो जी। बोला तो वही एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जिसमें आप प्रॉब्लम दिख के कि पार्टनरशिप करने से फेलियर होगा, तो वो नेगेटिव थॉट है। पॉजिटिव थॉट ये है कि हमको राइट पार्टनर ढूंढ के काम करना है। तो ये राइट, दैट पॉजिटिव माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। पूरे बिहार की तरफ से, फर्स्ट लाइन्स की टीम की तरफ से। आपने 2 बार हमें ज्वाइन किया इसके लिए। और मैं सारे यूथ से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर रिफ्लेक्ट कीजिए जो भी सेशन हो रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ही आप ज्यादा डीपली सोच पाओगे, और अपने बिजनेस से उसको कैसे आपको कनेक्ट करना है, इन बातों को, इनके एक्सपीरियंस को। क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसपे ऑलरेडी कोई जा चुका है, उनको पता है कि कहाँ पे रोड ब्रेकर्स हैं, और वो आपको बता रहे हैं। और अगर आप विदाउट एक्सपीरियंस पर्सन के साथ मतलब आपने कभी नहीं सुना हो और आप जाते हो, तो शायद आप इतने अवेयर नहीं हो सकते अपने रोड ब्रेकर्स के लिए, या तैयार नहीं हो सकते जितना आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन को सुन के या उनकी जर्नी को देख के हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे आप उनको सुनते हैं। और बाकी आपका हमने अटेंडेंस शेयर किया है आपके चैट बॉक्स में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब प्लीज उसको शेयर कीजिए, साथ ही उस लिंक को सेव कर लीजिए, क्योंकि हर सेशन में आपको इस सेम लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ, रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, पूरे दिन का हो, या अगर मैं पार्टिकुलर इस सेशन की बात करूँ तो, ताकि आप वाकई एक बार सोच सको कि रिलायंस को क्यों बुलाया गया, कोइंसिडेंस क्यों कर रही है आखिर। ये सारी बातें की जो हमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की, पार्टनरशिप की बात की, क्या जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, कैसे आप देखते हो चीजों को, कैसे आप प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हो। तो ये सारी चीजों के लिए, और टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है तो आपसे माफी चाहेंगे, पर कल हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। और मैं बस 1 मिनट में आपके साथ कल का एक प्लान शेयर कर दूं, ताकि आप अवेयर हो कि हम कल क्या करने वाले हैं, और कल के बाद से हम क्या करने वाले हैं। होपफुली मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ओके, ओके। तो हाँ जी, हम आज से 19 तक साथ रहेंगे, और हम बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे कि हम कल बात करने जा रहे हैं कि किसी आइडिया को कैसे चुनते हैं और कैसे उसको जनरेट करते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, किसी आइडिया के क्या थ्रेड्स हो सकते हैं, उसके क्या वीकनेसेस हो सकते हैं। यानी शॉर्ट के ऊपर हम बात करेंगे, हर एक आइडिया को आप एनालाइज करके देख पाएंगे, और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए वो कौन सा आइडिया है। और इसी तरह हर रोज एक नए टॉपिक से आपको हम गो थ्रू करवाएंगे,
और 19 को हम बात करेंगे हमारे सेशन का लास्ट टॉपिक जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी टाइम पे इसी लिंक पे फिर से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद और हैव अ नाइस इवनिंग एवरीवन। थैंक यू। एक सेकेंड, एक मैसेज है। आई थिंक अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस पर थोड़ा सा, सॉरी, अटेंडेंस शीट आप भरेंगे तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। आप उसमें आईटीआई का नाम दिया गया है। अगर आप आईटीआई के अलावा पॉलिटेक्निक से या किसी और सेंटर से हैं तो प्लीज उसमें ऐसे नाम भरेगा ताकि हमें समझ आए कि आप कहाँ से हो। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से भरेंगे और आपको कल बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उसका क्या प्रोसेस है। थैंक यू एवरीवन। बाय।